किस तरह का ये कार्यक्रम है, क्या उद्देश्य कार्यक्रम का आज? देखो, आज चौधरी राकेश टिकैत जी के आने का उद्देश्य यहाँ पर जो किसान हैं हमारे उनसे मुलाकात करना है। क्योंकि कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, ना तो ये चुनावी कोई उसको उस दृष्टिकोण से देखा जाए, ना कुछ। क्योंकि जब भी आचार संहिता लगती है, हम किसान, हम जो है वोट के लिए स्वतंत्र हैं, कहीं भी कोई वोट कर सकता है। और इसको चुनावी दृष्टि से मत देखिए आप। बाकी हम लोग मुलाकात करने अपने किसानों से हैं, किसानों से मुलाकात कर रहे हैं। और मेन मुद्दे से हमारा बक्सर में हम लोग की एक मीटिंग है, उसमें जाएंगे। किसान गरीब क्यों है? किसान गरीब है, किसानों को गरीब बनाने में सरकार की गलत नीतियों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और किसान को एमएसपी नहीं मिल पा रही है। एमएसपी के लिए किसान लड़ रहा है। एमएसपी के लिए भारत सरकार ने भी लिख के दिया था कि हम एमएसपी पर गारंटी कानून बनाएंगे, नहीं बनाया। गलत नीतियों के कारण किसान आज गरीब है। अपना परिचय बताएं। मेरा परिचय है, मैं आलोक वर्मा, जिलाध्यक्ष लखनऊ भारतीय किसान यूनियन। तो किसान के उत्थान के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, हमारा काम है कि किसानों को जागरूक करना। और किसानों को जागरूक जब तक किसानों में क्रांति नहीं आएगी, किसान अपने हक आवाज़ के लिए लड़ेगा नहीं, तब तक। क्योंकि किसान को जब तक हम लोग सक्षम नहीं बनाएंगे, जैसे आपने अभी प्रश्न किया कि किसान गरीब क्यों है, इसकी आप सीधे तौर पे ये देख सकते हैं, किसान के पास अपनी फसल को डंप करने का एक भी अवसर नहीं मिलता। उसको अपनी फसल बेच करके अगली फसल बोना होता है। तो किसान के पास ये पावर होनी चाहिए। ये क्षमता जिस दिन आ जाएगी, उस दिन किसान गरीब नहीं रहेगा। संतबीर जनपद का आगमन हुआ है, क्या वजह है और क्या हुआ? देखो, हम जा रहे हैं बिहार बक्सर। वहाँ भूमि अधिग्रहण के मामले हैं और बाई रोड हम जा रहे हैं, तो लोगों से मिलते हुए, वो लखनऊ में है या सीतापुर में है, बाराबंकी और यहाँ पे बस्ती और संत कबीर नगर, गोरखपुर और देवरिया जाएंगे। वहाँ से फिर जौनपुर वगैरह निकल जाएंगे आके। तो क्या क्या समस्या है यहाँ पे भी भूमि अधिग्रहण की समस्या है। बताए कि रास्ते बढ़ रहे हैं, जमीनों का मुआवजा नहीं दे रहे। जहां किसान आंदोलन नहीं करेगा, ये जमीनों को जबरदस्ती छीनने का काम करेंगे। ये पूरे देश में ये हालात हो रहे हैं, तो आंदोलन दोबारा शुरू करने पड़ेंगे। डीसी के वहां जाकर डीएम के वहां पर नहीं कि ज्ञापन देंगे, ज्ञापन नहीं। मेरी जमीन है, मैं अपनी जमीन में काम नहीं करने दूंगा। एक बड़ा संघर्ष देश में फिर होगा, वो भूमि अधिग्रहण पे हो, बिजली के इशू पे हो, एमएसपी गारंटी कानून पे हो। इन सब पे बड़े एक आंदोलन की देश में जरूरत है। आज यहाँ पे आए तो संत कबीर लोग के सब लोग यहाँ पे मिले और इनसे बातचीत हुई। ये वही मुंडेरवा की धरती है जहाँ पे आज से 20-22 साल पहले एक बड़ा आंदोलन हुआ था। वे सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो प्रशासन फ्री में दान में जमीन किसान को ना देंगे, ना किसान की जमीन वे ले सकते। जो भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 है, उसके तहत जमीन का मुआवजा चाहिए। एक तो सर्कुलेट नहीं बढ़ाए और दूसरा फिर जमीनों को फ्री में छीनना। तो इसके लिए आंदोलन होगा, तो आंदोलन करेंगे। यही गोरखपुर जाएंगे तो वहां पे जो अधिग्रहण हो रही है जमीन, शहर बढ़ाए जा रहे हैं, यही अयोध्या का हाल है। तो ये सब जगह जमीन छीनने का बड़ा साजिश चल रही है। भाजपा कह रही किसान हमारे साथ है और हम किसानों को एमएसपी बढ़िया रेट पे दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं। नहीं नहीं, कोई नहीं दे रहा। अभी सरसों का क्या हाल है देश में। बिहार से यहाँ को इन सड़क पे को हजारों ट्रक हर रोज यहाँ से गुजरते हैं, जो बिहार से कच्चा माल लेकर आते हैं। बिहार तो पूरा बर्बाद कर दिया उन्होंने। बिहार में व्यापारियों की सबसे बड़ी लूट आज बिहार से हो रही है। मक्का वहाँ 800 से 11,000 रुपये। यही धान का हाल है, यही गेहूं का हाल है, यही वहाँ के सूरजमुखी का हाल है, यही यहाँ पर हो रहा। जब तक भारत सरकार एमएसपी गारंटी कानून देश में नहीं बनाती, तो किसान की लूट होगी। 2024 लोकसभा चुनाव को किस नजरिए से देख रहे हैं आप बीजेपी के लिए? चुनाव तो चुनाव ही है। चुनाव अपने संयम से लोग अपना वोट दे। किसी के बहकावे में धार्मिक
जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद पे ना दें, अपने कैंडिडेट को देखें जो उसके लिए काम आता है, अपने क्षेत्र के उसमें देखें कि कैंडिडेट मिलता भी है क्या, कौन है, तो उसके आधार पे लोग वोट देते हैं। जयंत चौधरी भाजपा में गए, जाट आपके साथ है या फिर जयंत चौधरी? हम क्या चुनाव लड़ रहे हैं, और एक जाति से ना ये देश चलता, ये तो सब जातियों का एक समूह है, उससे चलता है। किसी के जाने से न जाने से, ये तो पॉलिटिकल समझौते लोगों के होते हैं। जिसको जहाँ पॉलिटिकल फायदा होगा वो वहां चला जाएगा। इस बार महाराज की ज्यादा देखी जा रही है, जो स्थानीय सांसद हर जिले में इनकी विरोध हो रही है। हाँ तो ठीक हो रहे विरोध, लोग क्रांतिकारी हो गए। जब से दिल्ली का आंदोलन चला और जो भारत सरकार लोगों को दबाने का काम कर रही थी, तो लोग उठ गए, अपनी आवाज को बुलंद करने लगे। बिल्कुल होना चाहिए विरोध, अगर सांसद उनके बीच में नहीं आएगा तो विरोध होना चाहिए। क्या लगता है जनता राम मंदिर पे मुद्दे पे वोट करेगी? पता नहीं भाई, करेगी नहीं करेगी। भाई मंदिर मस्जिद ये तो आस्था के केंद्र होते हैं हमारे, ये पॉलिटिक्स से दूर रहने चाहिए। रोजगार पे काम हो, एजुकेशन पे हो, हेल्थ पे हो, लोगों की फसलों के दाम पे हो। मंदिर तो आस्था का केंद्र, जो जिसको मानता है वो उसी को मानने का। राकेश सिंह टिकैत जाटों के बड़े नेता माने जाते हैं। नहीं, हम तो नहीं भाई, हम जाटों के नेता नहीं है, हम तो किसानों के हैं, एक जाति के नहीं। ये तो जो बीजेपी जो काम कर रही है कि एक जाति को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, हम किसी जाति का तुष्ट नहीं है, हम तो किसानों के लिए काम करते हैं, उसी के लिए काम करते हैं। तो किसान गरीब क्यों? किसान गरीब ये है कि भारत सरकार की जो पॉलिसी है वो खराब है। उनकी जमीन के तो रेट बढ़ रहे हैं और फसलों के रेट कम है, तो किसान अपना गुजारा जमीन बेच के करें और ये जमीन फिर उद्योगपति के पास में जाए। एक बड़ी साजिश रची जा रही है। बताया जाता है पंजाब के किसान अमीर हैं। नहीं, कोई अमीर नहीं है। जब देश में फसलों के दाम एक हैं तो वहाँ का किसान अमीर कैसे हो जाएगा? वो नौकरी करता है, बाहर जाता है, विदेशों में काम करता है, तो वहाँ से वो पैसा अगर फॉरेन करेंसी लेकर देश में आ रहा है तो उससे अमीर हो सकता है। देश में किसान की अपनी फसल बेच के अमीर नहीं हो सकता। तो किसानों के उत्थान के लिए आप क्या सोचते हैं? देखो, आंदोलन अगर ठीक रहेगा तो ये बचा रहेगा। तो किस तरह का आंदोलन, आखिर कोई मुद्दा हो, किस मुद्दे पे आंदोलन? एमएसपी का एक बड़ा सवाल है, एमएसपी गारंटी कानून का, वो मिल जाएगा। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो जाए तो किसान कुछ बचा रहेगा। अपने किसान जमीन ना बेचे, अपने दूसरे और काम धंधे भी करें, जमीन को बचा कर रखें। पहले समय में लेवी पे किसान खरीदारी करते थे, इसे पुनः रोक लगा 2 साल से उसके करने। अभी इस साल लगा क्योंकि पैदावार कम है और अब की बार गेहूं के कुछ रेट अभी पिछले 6-7 दिन से जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार उस पर रोक लगा रही है कि व्यापारी खरीद ना करें और लेवी पे ज्यादा जाएं। तो हमारी सरसों भी खरीद लो, हमारी मक्का और धान भी खरीद कर लो।